एट फर्स्ट जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए एक वर्ड लेट लेके आया हूँ। हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में जो लेट है उससे इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस बनाए जाते हैं तथा किस सिचुएशन में लेट का प्रयोग किया जाता है, LET लेट। और ये भी हम जानने वाले हैं कि लेट का प्रयोग हम इंग्लिश में किस प्रकार करें। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने इंस्टेड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, इट्स नो यूज का उपयोग सिखाया था। आप वो भी वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं लेट के बारे में। मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ लेट, मतलब लेट की सहायता से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं। तो लेट मतलब, तो इसका एक रूल भी है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि लेट का प्रयोग करना कहाँ चाहिए। तो जब भी हम किसी भी काम को करने देने या होने देने की बात करते हैं तो उस जगह लेट का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स परमिट और अलाउ में लेट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आप सब कुछ समझ जाइएगा। पहले मैं रूल की बात करता हूँ, लेट से कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहले आप लेट लगाइएगा, लेट के बाद आप मी, हिम, हर, अस, देम जो भी आएगा उस हिसाब से आप प्रयोग कीजिएगा। जैसे मुझे तो मी, हिम में उसे, हर मतलब लड़की की बात होती है तो उसमें हर का प्रयोग किया जाता है। अस मतलब हम लोगों को, देम मतलब उन्हें। तो इस प्रकार आप सेंटेंस के अनुसार इनका प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आप वर्ब वन का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? आप वर्ब वन का प्रयोग कीजिएगा। वर्ब वन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। तो हम सेंटेंस पे आते हैं एग्जाम्पल पे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, लेट माई फादर सिट हेयर। क्या है? लेट माई फादर सिट हेयर। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा मेरे पापा को यहाँ बैठने दो। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, आप ट्रेन पे जा रहे हैं और आपके जो फादर हैं वो बुजुर्ग हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो पापा हैं वो बैठे हैं किसी जगह पर। तो आप लोगों से क्या बोलिएगा? मेरे पापा को यहाँ बैठने दो। तो इसे इंग्लिश में किस प्रकार बोला जाता है? लेट। पहले आप लेट लगाइएगा, फिर मेरे फादर मतलब माई फादर, फिर यहाँ बैठना सीट और हेयर का यहाँ क्या हो जाएगा? लेट माई फादर सीट हेयर, मतलब मेरे पापा को यहाँ बैठने दो। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है, लेट मी स्टडी नाउ। मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, आप अभी पढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिल रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आप क्या बोलिएगा? मुझे पढ़ने दो, मतलब वो काम आप करना चाहते हैं। तो लेट मी स्टडी नाउ मतलब मुझे पढ़ने दो, मुझे अभी पढ़ने दो। इसका इंग्लिश हो जाएगा लेट मी स्टडी नाउ। इस प्रकार आप लेट का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं। फिर आता हमारा तीसरा सेंटेंस, आई लेट हिम गो। मतलब आप आदेश दे रहे हैं, मैं उसे जाने देता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ। उसका इंग्लिश क्या होगा? आई लेट हिम गो। आई मतलब मैं, लेट मतलब देना, मतलब आदेश देना। मी, हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब उसे, गो मतलब जाने। तो क्या हो जाएगा? आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ। इस प्रकार आप आदेश दे सकते हैं लेट के प्रयोग से। फिर हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। हमारा चौथा सेंटेंस है, लेट हिम स्पीक। मतलब बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि कोई एक बंदा है जिसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या बोलिएगा बाकी बंदों को? आप बोलिएगा लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक मतलब उसे बोलने दो। क्या बोलिएगा? लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। इस प्रकार भी आप इस सिचुएशन में लेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस है, लेट माई फ्रेंड गो देयर। लेट माई फ्रेंड गो देयर मतलब मेरे दोस्त को वहाँ जाने दो। मान लीजिए आपका दोस्त कहीं जाना चाहता है और उसे जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या बोलिएगा? लेट माई फ्रेंड गो देयर मतलब मेरे दोस्त को वहाँ जाने दो। फिर हमारा छठा सेंटेंस आता है, लेट हिम प्ले विथ अस। मान लीजिए कोई खेलना चाहता है आपके साथ, आप लोगों के साथ। मतलब मान लीजिए आप कोई ग्राउंड में हैं और आप बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप खेल रहे हैं और कोई ऐसा एक बंदा आ गया जिसे आप चाहते हैं कि उसे भी हमारे साथ खेलना चाहिए। तो आप क्या बोलिएगा बाकी को? लेट हिम प्ले विथ अस मतलब उसे हमारे साथ खेलने दो। इस प्रकार आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस अपने माइंड में सोचिए और लेट के माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो।
लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। इस प्रकार आप लेट का प्रयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, जिससे आपका जो इंग्लिश है वो बेहतर होता जाएगा और आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगी। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद और धन्यवाद।